हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा हमने बनाया था ईरानियन फेमस डिश जिसका नाम है चेलो कबाब। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। हम पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया और हम बच्चों लोग को बुलाए थे। दरवाज़ा जैसे खुला उन्होंने कहा कि आज रेस्टोरेंट की खुशबू आ रही है और ईरान को याद करके जो है बहुत ज़्यादा इस डिश को एंजॉय किए। अगर आपने उस रेसिपी को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उस रेसिपी को हमने बनाया और बहुत एंजॉय किया। आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स का ना आना। हर घर में हर जगह पे ये बात का चर्चा होता है कि पीरियड्स का प्रॉब्लम आ रहा है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आना लड़कियों में, और पीसीओडी होना, पीसीओएस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हर घर में और हर लेडीज़ में बातचीत जब होती है तो यही चर्चे बहुत ज़्यादा होती है और इंसान चाहता है कि इसका सल्यूशन निकले। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? प्रॉब्लम होने की ये रीज़न है कि या तो जंक फूड खाना, और आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो हर संडे तो फिक्स होता है कि मॉल जाना, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ खाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, जितने भी जंक फूड है, नाम तो अनलिमिटेड है और उनको खाने को चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। फिर हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, बॉडी उससे बहुत ज़्यादा फूल जाती है, पेट निकल जाता है और अनचाही जगह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर थोड़ा देर में सॉल्यूशन हो जाता है, फिर वापस वही का वही हो जाता है। आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो घर की चीज़ों से ही बनेगी और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत ज़्यादा इसका असर आपको दिखेगा, आप ये ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हर इंग्रेडिएंट के मैं फ़ायदे बताऊँगी, कितनी कितनी क्वांटिटी में इसको लेना है ये पूरा डिटेल दूंगी, और उसका प्री मिक्स हम कैसे तैयार करेंगे ताकि आपको इतनी सारी चीज़ें अलग अलग डब्बों से निकालनी ना पड़े, और उसको एक एयरटाइट कंटेनर में हम कैसे भर के रखेंगे, फिर किस तरह से उसको बनाना स्टार्ट करेंगे और किस तरह से लेना स्टार्ट करेंगे, वो पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिए अगर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 ग्राम हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अजवाइन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, पीरियड्स अगर आपके डिलेड हो जाते हैं उसको टाइम पे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और अजवाइन से ब्लॉटिंग होने से बचाता है, यानी कि जब पेट फूल जाता है उससे हमको रिलैक्स करता है। 10 ग्राम हमने लिया है सिनेमन, यानी कि तज पाउडर। सिनेमन हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है, इर्रेगुलर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पीरियड्स को रेगुलर बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। 20 ग्राम लेंगे ज़ीरा, यानी कि क्यूमिन सीड। ज़ीरा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, हार्मोन्स बेटर तरीके से काम करते हैं, आयरन देता है, कमज़ोरी को ये दूर करता है, वीकनेस नहीं आने देता है। ये है जिंजर, यानी कि अदरक का पाउडर। जिंजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब पीरियड्स के टाइम में क्रैम्प आते हैं और पेन होने लगता है, वो पेन से जिंजर जो है हमको बचाता है। पीरियड्स जो डिलेड हो जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं, उसमें पीरियड्स आने में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, यानी कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है काला तिल। काले तिल का हम लड्डू बनाते हैं, काले तिल का हम चिक्की बनाते हैं। बहुत सारी जगह पे काला तिल जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे हमने लिया 30 ग्राम काला तिल, यानी कि 30 ग्राम्स काला तिल लिया है। ये आयरन और कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच है, हार्मोन्स बैलेंस करता है, पीरियड्स को टाइम पर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक जो है एक बोल में मिक्स करेंगे। ज़ीरा,
काला तिल, अजवाइन, सिनेमन पाउडर यानी कि तज पाउडर और जिंजर पाउडर। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब ये हमारा प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है, तो आपको सारे डब्बों में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एयर टाइट कंटेनर में हम भर के रख लेंगे। कोशिश करिएगा कि ग्लास जार हो तो ज़्यादा अच्छा। तो इस तरह से प्रीमिक्स बना के आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो और ये आपका काम आसान हो जाएगा। अब प्रीमिक्स का इस्तेमाल हमको कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये प्रीमिक्स लेंगे और इस तरह की आप एक बॉटल ले लीजिए, कांच की। बॉटल कांच की होना ज़रूरी है, नहीं है तो ख़रीद के लाइए। 1 टेबलस्पून हम लेंगे प्रीमिक्स। प्रीमिक्स डालने के बाद हम नॉर्मल पानी डाल के इसको भर देंगे। 250 ml हमारा पानी होगा और इसको बंद करके रात में फ्रिज में रख देना है। आपको हिला के फ्रिज में आपको स्टोर कर देना है। पूरी रात इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। और उसके बाद किस तरह से इसको पीना है वो दिखा देती हूँ। बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और ये जो बॉटल में हमने प्रीमिक्स भर के रखा है पानी के साथ, इसको डालेंगे एक बर्तन में। फ्लेम ऑन कर दिए हैं, हाई पे रखे हैं। जैसे ही बॉईल आएगा फ्लेम धीमा कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। जैसे ही बॉईल आना शुरू होगा फ्लेम को हम लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो गया है, फ्लेम हाई करके बंद कर देंगे। ये हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। अब इसको लेना कैसा है वो देख लो। अभी मेरे पास कप छोटा है, बड़े कप में अच्छे से भर के आप पूरा ये चाय पिएंगे। अब इस चाय को कैसे पीना है? चाय को बना के खाली पेट पीना है। रात में आप भिगाए, फ्रिज में रखें और उसके बाद इसको बॉईल किया और सुबह में उठते साथ पहले इसको आपको पीना है खाली पेट। सुबह में आप पिएंगे और वापस से सुबह में दूसरी बॉटल बनाओगे, रख दोगे और रात में खाने के बाद जब आपको सोने का टाइम है उसके 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप इसको वापस पियोगे और पी के सो जाओगे। यानी कि 2 टाइम इसको आपको डेली पीना है। हमने जो रिज़ल्ट देखा है वो आपको बता रही हूँ। 1 हफ्ते के अंदर पीरियड्स आराम से आ जाता है, जिसका पीरियड 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने से रुका हुआ है। ये रिज़ल्ट हमने देखा है। और पीरियड्स नहीं आने की वजह से जो बॉडी फूल जाती है वो अब नॉर्मल होने लगती है जब आप ये पीने लगते हो। और पीरियड्स आने के बाद बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इसको पीने के बाद पीरियड्स आने के पहले क्रैम्प्स भी आते हैं, थोड़ा सा पेट भी दुखने लगता है, तो आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप टेंशन ना लें। लेकिन पीरियड्स आना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको रेगुलर बेस पे पीना शुरू करें। किसी को 8 दिन लगता है, किसी को 10 दिन लगता है। हार्मोन्स के बैलेंस होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उस हिसाब से हर एक का थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी डाइट का ध्यान रखना है। किस चीज़ का? इसको लेते हुए आपको ओमेड डाइट करना शुरू करना है। ओमेड डाइट क्या होती है? यानी कि एक टाइम खाना खाना, यानी कि पूरा दिन आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और पानी पे रहोगे। ब्लैक टी आपको जितनी पीना है पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी आपको जितनी पीना है पी सकते हैं और कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीना है। यहाँ पे आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, यानी कि एक थाल लेना है, वैरायटीज़ खाना है। 100 ग्राम राइस खाओगे, बनने के बाद आप वज़न करोगे 100 ग्राम राइस। फिर उसके बाद दही का अच्छा भरा हुआ प्याला होना चाहिए, छाछ होना चाहिए, अंडा होना चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको खाना है 4-5 वैरायटी बना के खाओ। अंडे का ऑमलेट बना लो, चिकन है आपका टिक्कास जैसे बना लो, ग्रेवीज बना लो, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एक ही टाइम आपको खाना खाना है। जो सजेस्ट करती हूँ वो बहुत अच्छा टाइम है, जो 5 बजे का टाइम है, जो रात भी जल्दी हो जाती है और दिन भी जो है पानी की वजह से कट जाता है। 4 लीटर आपको पानी पीना है। आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरह से करोगे, आपकी वेट भी कम होगा
और आपको पीरियड्स भी रेगुलर होने लग जाएंगे। जितना कोशिश करिए, जितना आपको वेट लूज करना है तो एक टाइम खाना खाना शुरू करिए। उसके बाद 1 घंटा जो आप खाना खा रहे हो उसमें आप फ्रूट्स खा लो, उसमें आप हेल्दी आइटम खाना है। कोई ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर मंगा के खा लिया, नहीं, हेल्दी आइटम्स खाना है, प्रोटीन रिच डाइट करना है। चने की ग्रेवी है, चने का चाट है, मूंग का चाट है, सारी चीज़ें आप ऐड करो, पेट आपका भर जाए, अच्छे से खाना खा लो। जिस दिन आपने चिकन नहीं बनाया है 2-3 अंडे का ऑमलेट बना लो, अंडे को बॉईल करके खा लो। इस तरह से अलग अलग आप डिशेस खा सकते हो, लेकिन ध्यान यह रहना है आपको प्रोटीन रिच होना चाहिए। और आप जो है इस तरह से खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप बंद कर दो, और फिर शाम के बाद जो है आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको भूख लगेगी, आपको पानी पीना है। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रख लेते हो तो आपको आसानी से पीरियड भी आ जाएगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज की हमारी होम रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।